नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, आज मुंबई में सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, पहले के मुकाबले। उमस और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन ये वीडियो मैं आपको मौसम की जानकारी देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि बात तो हम पॉलिटिक्स की ही करेंगे। लेकिन मौसम ठंडा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति जो है, वो गर्म है। कैसे गर्म है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। आज मैं 2 नेताओं की बात करने वाला हूँ, एक नवनीत राणा जो बारामती से हार गई और दूसरे छगन भुजबल जिनको नासिक की सीट नसीब हुई और ना ही राज्यसभा की कोई पद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बात करते हैं। सबसे पहले नवनीत राणा से शुरुआत करते हैं। नवनीत राणा, दोस्तों आप सभी को पता है कि साल 2019 में वो निर्दलीय लड़ी थी और जीत गई थी, जिसके बाद वो बीजेपी चली गई और बीजेपी जाने के बाद साल 2024 में फिर वो बीजेपी की टिकट पे लड़ी अमरावती से और कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े से वो हार गए। हारने के बाद कुछ दिनों तक तो वो मीडिया में नजर नहीं आई। फिर एक जगह जब नजर आई तो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि भले वो हार गई हो, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है तो वो उनकी जीत है। इस तरीके से फिर से उन्होंने बातें कही, जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में उनका कुछ डायलॉग रहते हैं, तो उन्होंने ये बातें कही। अब जो उनके पति हैं, विधायक हैं रवि राणा, उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप जो है विपक्ष पे लगाए हैं। क्या कुछ गंभीर आरोप उन्होंने विपक्ष पे लगाए हैं, वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। और उन आरोपों को सुनने के बाद ये कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं ये हार के बाद तिलमिलाहट कह लीजिए या गुस्सा कह लीजिए जो फूटा है। और क्या कुछ वो कह रहे हैं, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। खबर में जो छपी है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि बीजेपी सांसद नवनीत राणा के जो पति हैं, विधायक है रवि राणा, उन्होंने कहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सभी विपक्षी दल एक साथ आ गए। वैसे ही नवनीत राणा को रोकने के लिए एमवीए के नेता एक साथ आ गए। मतलब एमवीए गठबंधन जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके बाद शरद पवार की एनसीपी। रवि राणा ने विधायक बच्चू कडू पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लिए मातोश्री से रसद आई और उन्होंने नवनीत राणा के खिलाफ काम किया। बच्चू कडू जो है वहां से उनके उनके आरोप लगाते कि काफी ज्यादा जो वोट बढ़ गए वहां पर उनकी वजह से, ये सब बातें वो कह रहे हैं। और उसके बाद रवि राणा क्या कहते हैं कि विपक्षी दलों ने संविधान को बदलने की बातें लोगों के जहन में बैठाने की कोशिश की और लोगों के बीच उनकी ओर से गलत और झूठा प्रचार किया गया। उन्होंने प्रचार के दौरान कहा कि सभी के खाते में 8,500 रुपए जो है वो आएंगे। लोगों के बीच गलत प्रचार फैलाया गया। खैर, इसका जवाब जनता उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। ये बात जो है रवि राणा कह रहे हैं। अब पहले शुरुआत करते हैं उस बात से जो कि ये पहले शुरुआत कर रहे हैं कि एमबीए गठबंधन जो है उनको हराने के लिए एकजुट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ दिनों पहले ही हमने इस वीडियो में बताया था और कुछ जगह ये खबरें भी आई थी कि अमरावती के सीट से ही जो वहां के पहले के सांसद रह चुके हैं आनंदराव अडसुल, उन्होंने क्या कुछ कहा था एक इंटरव्यू में। और कई सारे पब्लिकेशन में ये खबर आई थी कि किस तरीके से अमरावती की जो टिकट थी बीजेपी की वो दिया गया नवनीत राणा को। पहले आनंदराव अडसुल के नाम पे विचार चल रहा था, लेकिन बीजेपी की तरफ से तरजीह किसको दी गई? नवनीत राणा को। और अमित शाह से शायद इनकी मुलाकात भी हुई थी आनंदराव अडसुल को, जहां ये बातें हुई थी कि जो राज्यपाल की सीट है वो अमित शाह जो बीजेपी है उन्होंने कहा था कि आप ले लीजिए, आपको हम लोग ऑफर करते हैं और इस सीट पर नवनीत राणा को टिकट देते हैं, हम उनको लड़ने दीजिए। तब आनंदराव अडसुल ने ये बातें कही थी कि उन पर केसेस चल रहे हैं और जो माहौल है उसकी वजह से उनका जीतना नामुमकिन है। तो इसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो हम देख लेंगे, अभी आप इनको चुनाव लड़ने दीजिए। तो जब आनंद अडसुल ने देखा कि इनको तरजीह ज्यादा दी जा रही है तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी को या फिर जो उनकी अलायंस पार्टियां उनको ये फीडबैक नहीं मिला था कि इस बार नवनीत राणा हार सकती हैं। अब आप जबरदस्ती किसी को चुनाव लड़वाइए वहां से जिसके बारे में ये पता है कि शायद वो हार जाए, उसके बाद माहौल बनाइए और सोचिए कि जो पिक्चर हम दिखाना चाह रहे हैं जनता वही देख रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि जनता इतनी बेवकूफ है। अब जब चुनाव आएगा और जब वोट करने उतरेंगे तो वो तो उन्हीं को वोट करेंगे जिनकी बातें उन्हें समझ में आ रही हैं। अब यही हुआ अमरावती में भी। अब बलवंत वानखेड़े वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो जीत गए वहां से। अब हार के कारण कई सारे हैं वहां पे, जो अमरावती की सीट जो हारी है नवनीत राणा, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। और इसमें से जो ये कारण बता रहे हैं कि गलत नैरेटिव सेट किया गया, संविधान बदलने की बात तो बीजेपी के नेताओं ने ही कही थी कई जगह। उसके बाद ये विपक्षी दलों ने इस बात को उठाई और ये बात कही। तो संविधान बदलने की बात की शुरुआत ही एक तरीके से बीजेपी के नेताओं ने ही की थी और तब विपक्षी दलों ने इस बात को उठाया और आगे बढ़ाया
और नैरेटिव सेट करना, नहीं करना, बातों को पहुँचाना, नहीं पहुँचाना, वो तो राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आपने उस चीज़ को किस तरीके से डिफेंड किया, बीजेपी के होने के नाते? आपने किस तरीके से उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की? आपकी जो सरकार थी, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, केंद्र की बात करें, आप तो ज़्यादा मजबूत थे, फिर भी सारी चीज़ें जो है वो सामने आ गई। अब देखिए बाकी जो ये बातें कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है एमवी गठबंधन साथ हो गए, या फिर हम बात करें कि झूठा नैरेटिव सेट किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि आनंद राठौर पहले ही ये क्लियर कर चुके थे कि नवनीत राणा इस बार शायद यहाँ से हार जाएँ और इसको लेके विचार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें तरजीह दी गई, उन्हें टिकट दिया गया, जिसकी वजह से फिर आनंद राठौर पीछे हट गए और उसके बाद फिर नतीजा सबके सामने है। अब ऐसे में अभी तक किसी बड़े नेता ने जो है रवि राणा की इन बातों का खंडन या इस पर कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन ये ज़रूर है कि नवनीत राणा जो है वो मीडिया में छाई रहती है, सुर्खियाँ बनी रहती हैं उनके नाम पे, और जिस तरह से वो बयान देती हैं, वो बयान भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। तो वो सब देखते हुए माहौल बनाने के लिए, वायरल होने के लिए और लोगों तक पहुँचने के लिए ठीक है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ज़मीन लेवल पे भी काम होना चाहिए। और आनंद राठौर जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 2 बार वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि 2019 में नवनीत राणा पहली बार खड़ी थी, निर्दलीय खड़ी थी, तो उस समय वो जीत गई थी। लेकिन 2024 में जो 5 साल, साढ़े 4 साल, 5 साल गुज़रे हैं, उसके बीच में वहाँ की जनता के अंदर भी कई सारे नए विचार आ गए हैं। जिन्होंने वोट डाले थे, वो भी 2 मतों में बँटे हुए हैं, क्योंकि जो साढ़े 4 साल, 5 साल गुज़रा है, उसमें बहुत ज़्यादा काम उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से चुनावों में हवाबाजी चल रही थी, वो भी जनता देख रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के फैक्टर हैं जो इन्होंने काम किया है, और जो कि आनंद राठौर पहले भी फीडबैक दे चुके थे अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को। अब हारने के बाद इस तरीके से कि 8,500 उन्होंने बोला इसलिए हम हार गए, संविधान बदलने का नैरेटिव सेट किया इसलिए हम हार गए। तो ये सब बातें भी एक तरीके से अपनी हार की ज़िम्मेदारी न लेकर के बल्कि दूसरों पर ज़िम्मेदारी डालने वाली बात है, खैर ये। और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इन सब के बीच में अभी तो मैंने अमरावती की बात की, नवनीत राणा की बात की। अब मैं बात करता हूँ छगन भुजबल की। छगन भुजबल जो है, शुरुआत में मैंने कहा था कि छगन भुजबल जो है इन दिनों ऐसी खबर आ रही है कि वो अजित पवार के गुट से नाराज चल रहे हैं, और उसकी नाराजगी की वजह है कि पहले वो नासिक से जो है वो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जो कि उन्हें नहीं मिला। उसके बाद फिर वो राज्यसभा का जो पद के लिए उन्होंने नाम आगे किया था, तो वहां से भी उनको वो चीज नहीं मिली। अजित पवार की जो पत्नी है सुनीता पवार, उनका नामांकन करा दिया गया, जबकि सुनीता पवार पवार जो है वो बारामती से हार के आई हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के भी जो है ये बात सुनने में आ रही है कि भुजबल जो है वो नाराज चल रहे हैं। अब इसमें जो सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है जो इन सब बातों को और तुल देती है, वो ये कि छगन भुजबल जो है वो यूपीटी ग्रुप यानी उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। अब छगन भुजबल कोई छोटे-मोटे नेता तो है नहीं, छगन भुजबल बहुत माने जाने नेता, बड़े नेता हैं, और वो अगर उद्धव ठाकरे के संपर्क में है तो इससे क्या मायने निकाले जाए। और ऐसे ये भी सुना है कि छगन भुजबल के कुछ करीबी नेता जो है एक दो वो मिलने भी गए थे। ऐसी कुछ खबरें, हम इन बातों पे कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं बता सकता अभी फिलहाल, लेकिन ये है कि इनके कुछ नेता भी मिलने गए थे। अब लेकिन संपर्क वाली जो मैंने आपको बात बताई कि छगन भुजबल जो उद्धव ठाकरे संपर्क में है, ये तो कई सारे पब्लिकेशंस में ये खबरें चली हैं, और बताया जा रहा है कि कई सारी बातें भी हो रही हैं। अब जिस तरीके से जिस पार्टी के साथ छगन भुजबल मौजूद हैं, वहां ना उन्हें लोकसभा की सीट मिली, जब सांसद बनना था वो सांसद भी नहीं बन पाया, राज्यसभा जाना था वो भी नहीं हो पाया। तो ऐसे में क्या छगन भुजबल के मन में भी दो विचार चल रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति की स्थिति ये है कि एनडीए गठबंधन यानी महायुति आत्ममंथन में लगी हुई है कि कैसे जो है आत्ममंथन करके जो चीजें बिगड़ी हैं उसको ठीक किया जाए, और साथ ही साथ जो पार्टी के नेता हैं उनको भी संतोषजनक या सेटिस्फेक्शन वाली कुछ ऐसे की जाए कि उनको भी अंदर भी संतोष बना रहे, ताकि पार्टी के अंदर से आवाजें ना उठे। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है यानी एमवीए, जो कि इस बार के लोकसभा रिजल्ट से जो है पूरी तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा है और कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा हुआ है, और जिसकी वजह से वो ये पूरा मान के चल रहे हैं कि 4 महीने बाद महाराष्ट्र की सरकार बदलने वाली है। तो क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो अभी तक की अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी। फिर लौटूंगा तो बात करूंगा महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।